रजत पंजेटा जी, आप आईएनएलडी से देखिए जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। माफी भी चाहूंगा, देर से आपके पास आ रहा हूं। आप लोग बाहें फैला इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी पार्टी में कोई एक और दल शामिल हो जाए। हालोबा के साथ आप लोग मिले, देर रात गए उनके आवास पर गोपाल कांडा के। सिरसा से आप लोगों ने मिलकर उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया, ऐलान कर दिया। तीन पार्टियां एक साथ, अब हालोपा, बसपा और इनेलो। अब तो उम्मीदें और बढ़ गई होंगी सर, क्यों? अ, देखिए, उम्मीद हमें जनता से है और हरियाणा की जनता निश्चित तौर पे जो गरीब कमेरा मजदूर और किसान के जो अभी तक हित की बात नहीं कर रही थी सरकार, हम्म। और वंचित और शोषित जो वर्ग है, उसको और वंचित रखा जा रहा था अपने हकों से। हम्म। तो निश्चित तौर पे जो अब जो है सीधी लड़ाई जो है अब जनता की और सत्ता पक्ष के बीच में होने जा रही है। हमने कभी भी नहीं कहा जो आप ये बात कर रहे हैं, हमने हमेशा से कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा दलों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। हम्म। अगर आपने ये चीज कही कि लिस्ट की कोई इंतजार कर रहे थे, लिस्ट की हम कोई इंतजार नहीं कर रहे हम्म। थे। इतने नाम आप ले चुके हैं, मैं नहीं, और नाम ले तो देता मैं हूँ। इसी से जोड़ दे रहा हूं सर। अगर आप लोग को लिस्ट का इंतजार नहीं था तो आखिरी लम्हे पर गोपाल कांडा को आप लोग समर्थन दिए, उनके घर पर गए, आप लोग औपचारिक ऐलान किए, तो हम तो इंतजार ही कहेंगे ना इसे, और लोग यही समझेंगे। नहीं नहीं, इंतजार नहीं, आखिरी समय तक जितनी राजनीतिक संभावनाएं आप टटोल सकते हैं वो एक राजनीतिक दल के नाते आपको टटोलनी भी चाहिए। आप फिर ये जो हम तो क्षेत्रीय दल है, हम्म। राष्ट्रीय दल आपको रात को कोई 11:30 बजे और कोई सुबह 2:45 बजे, जिस दिन नामांकन है उससे 5 घंटे 6 घंटे पहले तक भी लिस्ट जारी नहीं कर रहा। तो आप ये देखिए ना कि कांग्रेस की लिस्ट कब आई है, आखिरी आखिरी नाम भाजपा के कब आए। हम्म। तो इनको तो, अगर ये राष्ट्रीय दल है, इनको तो इंतजार ही नहीं करना चाहिए था, इनको तो सबसे पहले निकालनी चाहिए थी। इनकी लिस्टें देख लीजिए आप कब आई है। तो और इतने नेता हैं कांग्रेस के, तो कौन से मैं आप शुरू हो जाइए अंबाला सिटी से लेके जसबीर मलौर जी से ले लीजिए। हम्म। फिर ये तो मैं इंडिपेंडेंट बता देता हूँ। अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, तिगांव, नलवा, उसके बाद घरौंडा, उसके बाद दादरी, भिवानी, उसके हम्म। बाद पंचकुला, बल्लभगढ़, भवानी खेड़ा, उसके बाद पानीपत सिटी, पानीपत ग्रामीण, फिर शारदा राठौर जी। इतने इतने नाम है, ये तो कांग्रेस के बागी, नहीं, हमने हालांकि किसको टिकट दे देखिए, दिया। और आपके अगर जो सुप्रीमो हैं इस समय, रामविलास, देखिए ओम प्रकाश चौटाला जी और गोपाल कांडा जी के रिश्ते बड़े पुराने हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो रिश्ते एक बार फिर अब मिल चुके हैं। क्यों, अब तो बेहतर होगा। देखिए राजनीति में अभी आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, ऐसा कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन वाली बात नहीं होती। राजनीति संभावनाओं का खेल है केवल। और गोपाल कांडा जी से निश्चित तौर पे रिश्ते अच्छे रहे हैं, और अकेले गोपाल कांडा जी से नहीं, और अपने खुद के जो संबंध है वो सभी के साथ ठीक रखने चाहिए। राजनीतिक संबंध अलग चीज होती है और अपने पर्सनल संबंध अलग चीज होती है, वो सभी के हैं। अगर आप देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो सीधा नरेंद्र मोदी जी से जफ्फी पा के मिलते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो G23 के नेता भी रहे, तो हैं भी, कांग्रेस के भी नेता भी हैं, तो अब अपने लिंक अच्छे उन्होंने रखे हैं। ऐसे ही ऐसे ही भाजपा के बहुत से नेता हैं जिनके कांग्रेस के साथ अच्छे संबंध। तो ये सब चीजें अलग अलग चीज है, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से आप सिरसा डिस्ट्रिक्ट की राजनीति कहें, तो डिस्ट्रिक्ट की राजनीति में हमें पूरा एक राजनीतिक दल के होते हुए पूरा हक है कि हम अपनी जितनी राजनीतिक संभावनाएं हैं उसको अवेल करने की कोशिश करें। इसमें कोई गलत बात नहीं है। सभी आप देखिए, एक तरफ जजपा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी राज्यसभा में सपोर्ट करने को कह रहे थे आप कैंडिडेट उतार लो अपना, मैं सपोर्ट कर दूंगा। जजपा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस राज्यसभा चुनाव में कहा कि वो अपना कैंडिडेट उतारे, दिग्विजय का नाम लेके कहा। हम्म। और जब शुरुआत में 2019 में थी, तब भी ऑफर दी गई थी इनको, जजपा वालों को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कि आप हमारे साथ मिलकर सरकार बना लीजिए। वो तो नंबर्स की कुछ कमी रह गई, इस वजह से इन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो ये तो ठीक है। सभी अपने राजनीतिक जो दल हैं वो अपनी ऐसी राजनीतिक आपके आपके हम्म। सामने परिस्थितियां आती हैं, उस हिसाब से जो संभावना है उसको सारे राजनीतिक दल टटोलता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। चलिए।